Hi guys, welcome back to my channel and this is my 6th lecture video DLED सेकेंड सेमेस्टर। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें टॉपिक है संज्ञा के प्रकार और किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकते हैं DLED के एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा क्या होती है। बचपन से हम सब संज्ञा की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, तो ठीक वैसी ही है। DLED में कुछ नया नहीं है। किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के उदाहरण के बारे में बात कर लें, क्योंकि प्रश्न DLED के एग्ज़ाम पेपर में यहीं से बनते हैं। आपको उदाहरण दिया जाएगा, राम एक बुद्धिमान बालक है, इसमें पहचानिए संज्ञा क्या है। तो राम और बालक, राम एक व्यक्ति है, बालक एक जाति है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 2019 में संज्ञा और संज्ञा के भेद क्या होते हैं, ये प्रश्न आया था, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। अब आगे बात करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसे संज्ञा के प्रकार भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समूहवाचक, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और आखिरी और अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराया जाए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्रेमचंद एक उपन्यासकार है। प्रेमचंद यहाँ एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, विशेष व्यक्ति, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। विराट कोहली मैच के महान खिलाड़ी हैं, तो विराट कोहली यहाँ एक व्यक्ति विशेष है, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार उदाहरण एग्ज़ाम पेपर में आएंगे, वहाँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना होगा। अब बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे कि प्राणियों की जाति, स्थान की जाति, वस्तु की जाति। उदाहरण, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो बच्चे यहाँ क्या है, एक प्राणी की जाति है। मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, तो यहाँ क्या दर्शा रहा है जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य, मनुष्यों की जाति को दर्शा रहा है। अब बात करेंगे तीसरे भेद की, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज़, पदार्थ, उसकी अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है, तो ईमानदारी क्या है, एक भाव है। सैनिकों के हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, तो सैनिकों के हृदय में ये किस प्रकार का भाव है, देशभक्ति का भाव। अब बात करते हैं चौथे भेद के बारे में, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कभी कभी प्रश्न समुदायवाचक संज्ञा करके पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके उदाहरण हैं, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट की टीम यहाँ क्या है, एक समूह है जिसमें कई खिलाड़ी हैं। मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। 1 दर्जन यहाँ क्या है, एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है। अब बात करेंगे हम अपने अगले भेद के बारे में। आखिरी और अंतिम भेद, मतलब हिंदी की ये सबसे सरल यूनिट है, जो मतलब एग्ज़ाम पेपर में एक अच्छे मार्क्स आपको दिलवा सकती है। 1 से 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। अब बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। इसकी परिभाषा, जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु, द्रव्य का बोध करवाएं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
उदाहरण की यदि हम बात करें, हमें रोज़ सुबह पानी पीना चाहिए, तो पानी यहाँ क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं रोज़ाना घी खाता हूँ, तो घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। बाजार से फल लेकर आओ, तो फल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद यहीं पर ख़त्म होते हैं। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। और 2019 में संज्ञा के भेद ये इस तरीके से प्रश्न आया था, तो थोड़ा ध्यान देकर एक बार सही से इन सारी परिभाषाओं को देख लीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय।